लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान यानी 19 अप्रैल को संपन्न हो गया। इस मतदान में अच्छे प्रतिशत के साथ वोटर्स ने अपना जज्बा भी खूब बढ़ चढ़कर दिखाया। लेकिन अभी भी सभी दलों के लिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, उत्तर प्रदेश की 3 सीटें लगातार गले की फांस बनी हुई हैं, जिनमें लखनऊ राजधानी से सटी हुई रायबरेली सीट, बहराइच से सटी हुई लोकसभा संसदीय सीट कैसरगंज और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। यही नहीं, इस बार मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के साथ साथ एनडीए गठबंधन का ही सहयोगी दल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी असमंजस की स्थिति से लगातार गुजर रही हैं। आखिर इन समीकरणों से गुजरने के बाद इंडिया गठबंधन, एनडीए और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के लिए असमंजस की स्थिति क्यों पैदा हुई है, इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ये तथ्य आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल कई सारी लोकसभा सीटों पर भाजपा की तरफ से भी अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं किया गया है। यूपी की बात करें तो कैसरगंज और रायबरेली जिनमें से प्रमुख हैं। कैसरगंज पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट फंसा हुआ है। वहीं गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी के नहीं लड़ने से बीजेपी सीट अपनी ही झोली में मानकर चल रही है। हालांकि अभी तक किसी को भी बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया है। यहां आदित्य सिंह और दिनेश सिंह के साथ साथ सपा खेमे से क्रॉस वोटिंग करके आए मनोज पांडे पर भी बीजेपी अपना दांव लगा सकती है। अब बची रॉबर्ट्सगंज सीट, एनडीए सहयोगी दल अपना दल के खाते में आई है। यहां से अनुप्रिया पटेल को टिकट फाइनल करना है, लेकिन अभी तक किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 2014 और 2019 के चुनाव में समझौते के तौर पर 2-2 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में अपना दल एस मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव लड़ी थी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी इस बार के चुनाव में रॉबर्ट्सगंज के बदले अन्य दूसरी सीटों की मांग कर रही थी। सूत्रों की माने तो भदोही, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद की सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पूरी नजर थी। लेकिन बीजेपी के साथ बातचीत में मामला फाइनल नहीं हो सका। भाजपा इन सभी जगहों पर एक कर प्रत्याशी उतार चुकी है। अब रॉबर्ट्सगंज सीट ही बाकी बची हुई है, जिसे लेकर बीजेपी और अपना दल कैंप में माथापच्ची जारी है। कमोबेश यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। अमेठी से राहुल गांधी की हार और रायबरेली से सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अभी तक फैसला नहीं कर पाई है। इंडिया गठबंधन के तहत यूपी की 80 सीटों में 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। 2 को छोड़कर बाकी जगह प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा चुका है। अब देखना यह है कि क्या खुद राहुल और प्रियंका गांधी इन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं या पार्टी हाईकमान की तरफ से कुछ और फैसला लिया जाता है। इसी तरह अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट को लेकर पसोपेश की स्थिति से गुजर रहे हैं। कई लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से चुनावी मैदान में अखिलेश उतर सकते हैं। इसके साथ ही फतेहपुर, कौशाम्बी, कैसरगंज, रॉबर्ट्सगंज में भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में पहले चरण का मतदान बीत जाने के बाद ये पहला मौका ऐसा आया है कि चुनाव शुरू हो चुके हैं और प्रत्याशियों की घोषणा सभी दलों के लिए मुश्किल सा होता जा रहा है। ऐसे में क्षत्रिय समाज की नाराजगी और ब्रजभूषण को टिकट न मिलने के बाद क्षत्रिय समाज का अगला कदम दूसरे चरण में मतदान को लेकर क्या होगा, ये भी बीजेपी को हैरान और परेशान करता दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।